अच्छा हुआ सुमित नाम के सास से छुटकारा मिला। ये कमेंट था कामनी जी के रिसेंट वीडियो पे, जो कल उन्होंने वीडियो डाला था उस पे। और पता है, मैं कामनी जी को पसंद भी करती हूँ। पसंद क्या, उनकी सिंप्लिसिटी को पसंद करती हूँ, उनकी सभ्यता को पसंद करती हूँ, उनके संस्कारों को पसंद करती हूँ। जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को यूट्यूब पे पोर्ट्रे किया है, उन चीजों को मैं बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ, एप्रिसिएट करती हूँ उनकी चीजों को। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कुछ चीज ना बहुत गंदे लेवल पे खटकी है कि ये क्यों आखिर, है ना। तो चलिए इसी मुद्दे पे डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो तो आपको डेफिनेटली अच्छे लगने ही वाले हैं। और वीडियो देखते देखते कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें आप अपना पीओवी जरूर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो के नीचे हाइप देना चाहिए आपको, तो वो आपकी मर्जी है। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो मैं ये बात करने वाली हूँ कि कामनी जी ने एक मुझे ना थोड़ा सा ना दोहरा चरित्र नजर आ रहा है। देखो, भले निक्की को ऐसा लगता है कि हम कामनी जी के अंधभक्त हैं, भले निक्की के सपोर्टर को ऐसा लगता है कि हम कामनी जी की बटरिंग करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने हमेशा से कहा है कि मुझे निक्की और कामनी दोनों इक्वली पसंद है। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं एक नॉर्मल रिएक्शन देती हूँ, मैं किसी की पीआर, किसी की खरीदी हुई नहीं हूँ कि मैं सिर्फ एक को गलत और दूसरे को सही बोलूंगी। मुझे जब जो सही लगेगा मैं उसको सही साबित करने की कोशिश करूंगी। तो मैंने देखा एक चीज मुझे कल से खटक रही है कि एक वीडियो कामनी जी पहले डालती है जिसमें वो बोलती है, उनके थंबनेल में भी था, उन्होंने वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कुछ बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया है। उस वीडियो में बहुत सारी बातें बढ़ा चढ़ा करके उन्होंने की, बढ़ा चढ़ा करके नहीं, आई थिंक उनके मन के थॉट्स थे ये कि मुझे नहीं पता मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही है या गलत है, मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने वो डिसीजन ले लिया है या नहीं लिया है, बट जो भी है अच्छा है, आप लोगों को भी सुन करके देख करके अच्छा लगेगा। अब जो भी होगा सब कुछ अच्छा लगेगा, हम खुश हैं उस डिसीजन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन थी कि हम खुश हैं उस डिसीजन से, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे उनका एक वीडियो आता है जिसमें वो किचन की क्रॉकरी खरीदती हुई नजर आती हैं, और वो नॉर्मल थाली प्लेट नहीं, बड़े बड़े भगोने वगैरह जो कुकिंग वगैरह के लिए यूज होते हैं मोस्टली, उस टाइप के वो क्रॉकरी खरीदती हुई नजर आती हैं। और यूट्यूब पे बहुत लोग वीडियो बनाना शुरू करते हैं कि ये अपना किचन सेपरेट कर रही हैं। मैंने भी वीडियो बनाए, लेकिन उसके पहले एक दो वीडियो बन चुके थे, तब जाकर के मैंने वीडियो बनाए। और उनके वीडियो पे 99% जो कमेंट थे वो भरे हुए थे उनके किचन सेपरेशन से लेकर के। जो उनको चाहने वाले लोग थे वो उनको कमेंट कर रहे थे कि कांग्रेचुलेशन दी, बाऊ हम आपके लिए खुश है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, अब आप शांति से रहोगे, आप सुकून से रहोगे। इस टाइप के कमेंट थे कि आपने किचन सेपरेट कर लिया, उस चीज की आपको बधाई हो। और जो लोग कामनी जी को हेट करते थे, जो निक्की के सपोर्टर थे, वो उन्होंने इस टाइप के कमेंट किए, अपना रंग दिखा दिया, किचन अलग कर लिया, अब इस बात का भी ब्लेम निक्की को आएगा, ब्ला 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 की चीजें। और बहुत सारे कमेंट भरे पड़े थे उनके कमेंट सेक्शन में, लेकिन एक एक कमेंट उनके किचन सेपरेशन से रिलेटेड ही था, ठीक है। एक दो वीडियो भी बने लोगों के जिसपे थंबनेल में भी था, वीडियो में भी था कि उन्होंने किचन सेपरेट कर लिया। उसके बाद मैंने भी वीडियो उस मैटर पे बनाए। कामनी जी ने कोई क्लियरिफिकेशन, कोई जस्टिफिकेशन कुछ भी नहीं दिया, ना उन्होंने कमेंट में दिया, ना उन्होंने शॉर्ट्स में दिया, ना वीडियो में, ना लाइव में, ना थी। उसके बाद मैंने जब एक वीडियो डाला था उस पर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स अब आ रहे हैं कि वो किचन सेपरेट नहीं हुआ है, आप लोग अपने मन से अजम्पशन लगाते हो, आप लोग कुछ भी बोलते हो, आप लोग तो दूसरों का घर का बंटवारा करवा दोगे, और ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें। तो मैं उनसे बस, उनका कहना है कि वो रेसिपी के लिए उन्होंने किचन सेटअप किया है, ठीक है, वेरी गुड। तो जब रेसिपी के लिए किया है, तो जब इतने सारे रिएक्शन वीडियो बन रहे हैं उनके ऊपर, तो उन्होंने इस चीज को क्लियर क्यों नहीं किया? और उनको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी। जो ये भारी मात्रा में जो उनके कमेंट सेक्शन में उनके चाहने वाले लोग जो बधाई दे रहे हैं उनको कि आपने किचन अलग कर दिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अब आप खुश रहोगे और अब अच्छा अच्छा बनाओगे और खाओगे, तो उन्होंने क्यों नहीं किसी को, एक भी सिंगल पर्सन को ये रिस्पॉन्स किया कि नहीं मैं किचन अलग नहीं कर रही हूँ, मैंने ये जो प्रिपरेशन है, जो सेटअप है, वो मैंने किया है क्या बोलते हैं, रेसिपी शूटिंग के लिए। और उस कमेंट को करके उनको पिन कर देना चाहिए था, ताकि लोग जो भ्रमित हो रहे हैं वो भ्रमित ना हो। तो
मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ वो कहते हैं कि हम कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, और दूसरी तरफ वीडियो में दिखाते हैं किचन का क्रॉकरी खरीदते हुए, और फिर जब लोग वीडियो बनाते हैं, कमेंट करते हैं, तो उस चीज का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है मैडम। प्लस उनका एक जो वो जिस दिन उन्होंने जिस वीडियो में क्रॉकरी वगैरह खरीदा था, उसमें जब वो किचन में होती हैं और बर्तन, जब उनकी मदर इन लॉ उनके आने से पहले ही कुकिंग स्टार्ट कर रही होती हैं, तब वो बहुत भारी आवाज के साथ वॉइस ओवर कर रही होती हैं कि मेरे आने से पहले मम्मी ने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी, दाल चावल चढ़ा दिया था, मैंने बोला भी कि मम्मा आपने ये क्यों शुरू कर, आपने हाथ क्यों लगाया, समथिंग कुछ तो उन्होंने बोला था। तो उनके वॉइस ओवर से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा हर्ट है। क्या मैं पागल हूं कि मुझे ऐसा लग रहा था? आप लोग बताइएगा, क्या आप लोगों को नहीं लगा उनके वॉइस ओवर से कि वो हर्ट है? तो यही सब चीजें थी जिसकी वजह से हमने अजम्पशन किया। देखो, लोग फैमिली को डिवाइड कर लेते हैं, किचन को अलग कर लेते हैं, लेकिन आप 99% लोगों से पूछोगे ना, शायद इक्का दुक्का % ही लोग होंगे जो ऐसा करके खुश रहते हैं। ठीक है, क्योंकि अपनी फैमिली को तोड़ करके मुझे नहीं लगता कि कोई खुश रहता होगा। क्योंकि यार देखो, मजा तो देखो ज्वाइंट फैमिली में ही आता है, जो भी बोलो। तो इनका वो जो भारीपन आवाज में था, इनका वो जो दुख झलक रहा था, इससे ऐसा फील हो रहा था कि ये बहुत हर्ट हैं। उसी बेसिस पे मैंने भी वीडियो बनाया था कि क्या इनको किचन अलग करवाना पड़ा, करवा दिया गया, जैसे इनको नीचे वाले फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर पे भेज दिया गया था, और वो भी तब भेज दिया गया था जब ऊपर वाले फ्लोर पे ना डोर थे, ना कुछ थे, विंडोज थे, और इनको ऐसे ही आधे अधूरे मकान में शिफ्ट कर दिया गया था। तो कहीं इस बार भी तो ऐसा ही नहीं हुआ, क्योंकि बार बार किचन को लेकर के कंट्रोवर्सी हो रही है, तो चलो भाई तुम अपना अलग हट लो, ऐसा सिचुएशन था। मैंने इसी वजह से वीडियो बनाया था, और उस चीज पे अभी मतलब 24 आवर होने को जा रहे हैं, कामनी जी का एक भी क्लियरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन नहीं आ रहा है। और इनके नीचे वीडियो के नीचे मैंने एक कमेंट देखा कि अच्छा है आपको क्या नाम है, सुमित नाम के सास से छुटकारा मिलेगा। मुझे समझ में नहीं आता, जब इन लोगों के बारे में बात करो तो ये लोग कहते हैं कि खैर कामनी जी तो नहीं कहती है, निक्की ही कहती है कि आपके घर में, आपके फैमिली में सब कुछ ठीक है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। तो फिर ऐसे कमेंट जब आते हैं तो क्यों नहीं एक बार बोला जाता है कि प्लीज ये सब मत बोलिए। इतना सिंपल लाइन तो लोग लिख सकता है ना। जैसे कल मेरे वीडियो पे भी एक कमेंट आए थे कि निक्की बहुत नीच है, मैंने उनको रिस्पॉन्स किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी नीचता हमने कभी कुछ देखी नहीं है, बट हाँ कुछ चीजें निगेटिव लगी तो हम रिएक्शन दे दिए। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, ठीक है, हम भी इंसान हैं और इंसानों की परख हमें है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब, और देखो भागवत के टाइम भी कामनी जी ने एक जो वॉइस ओवर किया था उसमें वो बहुत हर्ट दिखी थी, और उसी के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, बहुत सारे वीडियो कमेंट, ये वो फलाना ढिमकाना चीजें हुई, लेकिन उन्होंने कभी उससे रिलेटेड कुछ नहीं बोला। लेकिन कुछ दिन के बाद वो सालू से भी हक करती हुई दिखी, उनका अपनी देवरानी के साथ भी बॉन्डिंग अच्छा होता हुआ दिखा, वो अपनी सास के साथ भी अच्छी होती हुई दिखी। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग विलेन क्यों बन रहे हैं। फिर मतलब ये जो किचन वाला इन्होंने दिखाया, हो सकता है कि ऐसा कुछ सीन हुई ही ना हो, और ये 2 दिन के बाद फिर ये देवरानी जेठानी सास बहू एकदम प्यार से हक करते हुए एक दूसरे को दिखे, किसी पप्पी करते हुए दिखे, जो कि होना भी चाहिए, इसमें कुछ बुरा नहीं है भाई। किसी का घर तोड़ करके किसी को खुशी नहीं होती, वो खुश रहे यही इनफ है। बट फिर जब हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो हम लोगों को रोका क्यों नहीं जा रहा है कि नहीं हमारा किचन डिवाइड नहीं हुआ है, नहीं हमारे आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब निक्की की तरफ से तो ये चीज हुई है, अगेन एंड अगेन हुई है, बट कामनी जी की तरफ से ये क्यों नहीं हो रहा है? तो क्या वो चाहती है कि इस टाइप की कंट्रोवर्सी चलती रहे? मैं कामनी जी को पसंद करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी उनके अगेंस्ट नहीं हूँ। हो सकता है उनको बोलने ना दिया जा रहा हो, उन्हें सच बोलने ना दिया जा रहा हो, और वो झूठ बोल नहीं पा रही है, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी इस चीज की भी है। बट देखते हैं आगे आने वाले वीडियो में क्या होता है, और फिर उस अकॉर्डिंग बात करेंगे। थोड़ी सी बात इसी वीडियो में मैं निक्की के लिए कर लेना चाहती हूँ। कल उनका आई थिंक कोई वीडियो नहीं आया था ना, हाँ नहीं कोई वीडियो नहीं आया था, कोई कम्युनिटी नहीं आया था, एक बस शॉर्ट्स आया था जिसके लिए मुझे बात करना है। हाँ, तो जैसा कि मैंने बोला कि निक्की का कल कोई वीडियो नहीं आया था, ना ही कोई कम्युनिटी आया था, उनका एक शॉर्ट्स आया था जिसमें वो काफी हद तक दुखी लगी। तो मैंने सोचा चलो इस मैटर पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उन्होंने लिखा हुआ था रिएक्शंस, ठीक है, और फिर उन्होंने जो कैप्शन डाला हुआ था, नहीं आता अब मुझे किसी को माफ करना, ठीक है, मैंने खुद के लिए वो सुना है जो मैंने कभी किया ही नहीं है,
ठीक है। और फिर इनके जो ऑडियंस है वो इनको मोटिवेट कर रहे थे, तो मैं भी इनको मोटिवेट ही करूंगी, क्योंकि अगर कोई इंसान दुखी है तो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से अगला इंसान और दुखी हो जाए। तो मैं यही बोलूंगी निक्की कि आप सोशल मीडिया पे हो तो थोड़ी बहुत अगर गलत चीजें आपके लिए आती है, मतलब इसको निगेटिविटी नहीं बोलेंगे, जस्ट अ रिएक्शन, जस्ट अ सिंपल रिएक्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई आपको गंदा नहीं बोल रहा है। देखो हमें भी थोड़ा सा बुरा बस इसी बात का लगा जो स्वाति जी के साथ हुआ मुझे, और पता है ये चीज कोई और करता ना तो शायद मुझे बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि लोग तो बहुत निम्न स्तर तक गिर ही रहे हैं, बट क्योंकि आपने किया और आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं था तो थोड़ा सा बुरा लग गया बस, ठीक है। और बाकी आपने जो कहा ना कि नहीं आता अब आपको किसी को माफ करना, तो वो आपकी चॉइस है, आप किसी को माफ करो ना करो वो ठीक है, बट आपने जो बोला ना कि आपने उस चीज के लिए भी सुना है जो चीज आपने किया ही नहीं था, तो आपको उन चीजों को एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर कोई झूठी चीज आपके लिए हुई है, जैसा कि आप बोलते हो कि भागवत में जो भी हुआ, कामनी जी हर्ट थी, तो उस समय भी आपने बोला था कि खत्म हो जाएगा तो हम चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, बट आपने नहीं किया। आपने बोला कि आपने अपने फैमिली में किया है इन चीजों को, बट मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ एकदम पॉजिटिव वे में, बिल्कुल निगेटिव वे में नहीं, ठीक है। आपने बोला ना कि आपने वो चीज अपनी फैमिली के साथ में डिस्कस कर लिया और आपको जरूरी नहीं लगा कि आप सोशल मीडिया पे उन चीजों को एक्सप्लेन करो। मैं पूछना आपसे ये चाहती हूँ कि आप यूट्यूब को भी यूट्यूब फैमिली बोलते हो ना, 1 मिलियन की फैमिली आप बोलते हो ना, तो ये भी आपकी फैमिली ही है जो आपके लिए वरीड हो रही थी, या कामनी जी के लिए भी वरीड हो रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3-4 दिन के पूजा के बाद घर के माहौल थोड़े खराब नजर आए, आपकी जेठानी थोड़ी सी हर्ट नजर आई, आप भी थोड़ी परेशान नजर आई, तो उन चीजों को आपने अपने फैमिली के सामने जब एक्सप्लेन किया, चीजों को जब सॉर्ट आउट किया, तो आपको चाहिए था, अगर वो जो भी कामनी जी हर्ट थी उसके लिए जिम्मेदार आप नहीं थे, तो एटलीस्ट इतना तो बताना चाहिए था, जो कि हमें लास्ट में समझ में आ गया कि शायद कामनी जी का किसी और के साथ बिगड़ा था, आपके साथ बिगड़ा ही नहीं था। तो एटलीस्ट आपको इन चीजों को एक लाइन में भी एटलीस्ट बोलना भी चाहिए था कि नहीं मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं था, मेरे साथ सारी चीजें ठीक थी, बट आपने ये नहीं किया। और अब इससे ज्यादा क्या बोलूं, और बस मैं आपको मोटिवेट ही करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगा आपके जो शॉर्ट्स मैंने देखे उसमें आप सैड लग रही थी। मैं आपको पसंद भी करती हूँ, बिल्कुल हेटरेट कुछ है ही नहीं दिल में, और हम आपका भला ही चाहेंगे। बस कभी कभी कुछ चीजें आपकी अगर नहीं अच्छी लगती है तो हम बोल देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम विलेन हो गए, क्योंकि आपको भी तो गुस्सा आता है तो आप बोल देते हो ना, रिएक्शन चैनल वाले पागल हो गए हैं, सब पगला रहे हैं जैसी चीजें बोल देते हो। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप मस्त अपना काम करो, जो भी आप लाइफ में कर रहे हो उसमें खूब तरक्की करो, हमारे तरफ से कोई इशू नहीं है, हम आपसे ना तो हेट कर रहे हैं ना आपके लिए निगेटिविटी फैला रहे हैं, आप चाहे जितना बड़ा बड़ा लाइन लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज जो आपको बहुत ज्यादा चुभा है कि लोग आपको अनपढ़ बोल रहे हैं, लोग आपको गवार बोल रहे हैं। मुझे बुरा ये लगा कि एक आपने जो कम्युनिटी में एक वीडियो किसी का लगाया था, उसके कैप्शन में था कि निक्की है छपरी गवार, जबकि हमने ऐसा कभी नहीं बोला, ना ही स्वाति जी ने बोला। तो बस आपसे भी थोड़ी सी गलती हुई है, उस चीज को आपको रियलाइज करना चाहिए। और स्वाति जी ने आपको सॉरी भी बोला, मतलब आपको क्या उन्होंने बोला कि अगर मेरे से कुछ गलती हुई है तो उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ, जबकि मुझे नहीं लगता कि उनसे कुछ गलती हुई है। रिएक्शन चैनल बस ऑडियंस की आवाज बन के आते हैं, और भले आपको लगता होगा कि जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्रिएटरों को ना अति करने से रोकने के लिए रिएक्शनिस्ट का होना जरूरी है। नहीं तो आप देख रहे हो ना सोशल मीडिया पे क्या कुछ नहीं चल रहा है, और आपकी कोई ट्रोलिंग भी नहीं हो रही है। इसको ट्रोलिंग नहीं बोलते हैं, ट्रोलिंग उसको बोलते हैं जो जगत दीदी के साथ हो रही है, ट्रोलिंग उसको बोलते हैं जो जगत भाभी जगत भैया के साथ हो रही है, ठीक है। आपकी कोई ट्रोलिंग नहीं हो रही है, ट्रोलिंग उसको बोलते हैं जो अमित किट्टो के साथ होता है ना। आपकी कोई ट्रोलिंग हो नहीं रही है, और आप ऐसा ट्रोलिंग जैसा कुछ कर भी नहीं रहे हो। सो दैट्स इट। हाँ, एक चीज मैं आपको और लास्ट में मैसेज देना चाहूंगी, जो भी आप कपड़े वगैरह बनाते हो ना, और उसका जब भी आप प्रमोशन करते हो, जो आपके बुटीक के, जो आपके जो ब्रांड के कपड़े होते हैं, उसके लिए जब आप बात करते हो, किसी भी साड़ी, सूट, लहंगा, कुछ भी, तो उसके बारे में आप बेसिक नॉलेज प्लीज रख लीजिए। फिर ऐसे ना आप कुछ भी आके बोलेंगी ना तो बेवकूफ लगेंगी, और फिर ना चाहते हुए भी हमें उस पर बात
बात करना पड़ेगा। आप कोई भी कपड़ा अगर ला करके अपने चैनल पे दिखाते हो कि अगला लॉन्चिंग ये है, तो उसके बारे में बेसिक जान, सिर्फ ये नहीं कि हैंडवर्क है, नहीं, वो किस चीज का काम है, मोती का, थ्रेड का, रेशम का, जरदोजी का, कट पाइप का, इन सब चीजों का नॉलेज रखिए। अगर थान का कपड़ा लेकर के बनवाया है तो उस चीज को भी आप एक्सप्लेन कीजिए कि इसमें हमने कस्टमाइज नहीं करवाया, हमने सिर्फ लेस लगवाया, हमने बॉर्डर बनवाया। आप हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करो। और वैसे भी वो तो आपका प्रोफेशन होने वाला है, तो उसके बारे में आपको नॉलेज बहुत जरूरी है होना। जैसे हम लोग रिएक्शन बनाते हैं तो हमें इतना पता है कि हमें क्या चीज बोलनी चाहिए, कौन सी चीज बोलेंगे तो हमारे चैनल के गाइडलाइन के हिसाब से वो ठीक नहीं है। तो वैसे ही उन चीजों पे भी आपको वर्क करना चाहिए। जो भी कपड़ा आप लॉन्च करते हो उसके बारे में बेसिक नॉलेज, फैब्रिक का तो नॉलेज आपको एटलीस्ट होना ही चाहिए, वर्क का नॉलेज आपको एटलीस्ट होना ही चाहिए। सो दैट्स इट। बाकी कोई ग्रजेस नहीं है, कुछ नहीं है, ना कामनी जी के लिए है, ना निक्की के लिए है। मैंने तो स्टार्टिंग, यार ये पता नहीं कौन से लोग आते हैं। अच्छा, एक किसी का देखा मैंने, वो ना लिटरली, मैं सुबह सुबह सो करके उठती हूँ, जब मैं पूजा पाठ से फ्री हो जाती हूँ तो मेरा डेली का रूटीन है कि मैं चाय कॉफी जो भी पीना होता है जिस दिन मूड के अकॉर्डिंग वो ले करके बैठती हूँ और फिर मैं कमेंट स्क्रॉल करती हूँ। तो किसी ने मुझे ना बद्दुआ दिया हुआ था कि तुम्हारे साथ ये होगा वो। मेरे साथ देखो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं माता रानी की बेटी हूँ। और अगर कुछ होना ही होगा, अगर माता रानी ने मेरी किस्मत में कुछ बुरा भी लिखा होगा तो उनकी लिखी हुई हर एक चीज मुझे एक्सेप्टेड है, बिकॉज आई नो कि उन्होंने जो भी डिसाइड किया है मेरे लिए वो मेरी बेहतरी के लिए किया है। तो प्लीज ये दुआ बदुआ दे करके ना अपने कर्मों को खराब मत कीजिए। आपके बदुआ से मेरे साथ तो कुछ नहीं होने वाला, बट भगवान न करे आपके साथ भी कुछ हो। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। कमेंट में लिख के बताइएगा जरूर। और लाइक तो कर ही दिया है, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया है। मैं भी हो गई हूँ, क्या नाम, भूमित भुट्टो, सब्सक्राइब बोल दूंगी अब। सो दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ